हम बात करेंगे झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन की सरकार के एक ऐसे मंत्री की जो पिछले एक महीने से अपनी वजह अलग अलग वजहों से चर्चा में है और वजह चुनाव है। पुत्र मोह में कोई आदमी कहां तक चला जाता है, उसकी राजनीति कहां तक चली जाती है, उसका एक जीता जाता उदाहरण हमने चंपई सोरेन को देखा कि पुत्र मोह में वो कहां तक चले गए। पुत्र मोह में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया और बीजेपी वो चले गए। लेकिन एक और हेमंत सोरेन सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम है संजय यादव। पुत्र मोह में वो भी बहे ऐसे कि वो झारखंड से सीधे बिहार पहुंच गए और अपने बेटे को बिहार के कहलगांव सीट पर चुनाव लड़ा दिया। चुनाव भी ऐसा लड़ाया कि उनके बेटे की ऐसी हार हुई कि जिसने इतिहास रच दिया। इतनी शर्मनाक हार हुई। बिहार में बड़े बड़े प्रतिद्वंद्वियों की जीत हुई, मतलब जो एनडीए के जो उम्मीदवार है उनकी बड़ी बड़ी जीत हुई। लेकिन कहलगांव ऐसी सीट हुई है जहां पर ऐतिहासिक जीत हुई, जहां पर 50,000 से ज़्यादा वोट से एनडीए के उम्मीदवार ने महागठबंधन के उम्मीदवार को हराया। और महागठबंधन का उम्मीदवार कौन? झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश भारती। और जिस सीट के लिए संजय प्रसाद यादव ने एक तरीके से गठबंधन को ताक पर रख दिया, अपने मंत्री पद को ताक पर रख दिया, वो सीट बचाने के लिए उन्होंने तमाम तरह के अपने तरीके से कसरत की, लेकिन वो सभी कसरत नाकामयाब हो गया। और एक समय ऐसा लगा जब संजय यादव की हरकतों के वजह से मीडिया में इस तरह की बातें चलने लगी कि मीडिया में इस बात के कयास भी लगाए जाने लगे कि संजय यादव को मंत्री पद से निकाल दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने तरफ से ये बातें कही कि जिस तरीके से बिहार में उनकी अनदेखी की गई है उसका खामियाजा भुगतना होगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने उसके संकेत भी अपने तौर पर दिए, सुदीप सोनू ने भी अपने संकेत दिए। लेकिन अभी हम बात करेंगे संजय यादव की। संजय यादव ने अपने बेटे के लिए जो राजनीतिक जोखिम लिया, खुद वो झारखंड से विधायक हैं, झारखंड के गोड्डा सीट से विधायक हैं, झारखंड में वोटर लिस्ट में भी हैं, झारखंड के मतदाता हैं। लेकिन उनका परिवार बहुत अनोखा है। वो खुद झारखंड में मंत्री हैं, झारखंड के वोटर हैं, लेकिन उनका बेटा, उनका भाई बिहार में वोटर है। भाई बिहार में वोटर है वो मान लिया जाता है, लेकिन बेटा भी वोटर है। हालांकि सोशल मीडिया में 2 दिन पहले इस बात के भी, जब 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान हुआ, तो इस बात को लेकर भी कयास अटकलें उड़ी कि संजय यादव ने 2 जगह वोटिंग की है, एक झारखंड में और एक बिहार में किया। हालांकि उसको लेकर संजय यादव ने अपने तौर पर खंडन किया। हमने उस बात को चलाया भी कि कैसे संजय यादव ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, अगर सही साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास तक की बातें उन्होंने कही। लेकिन बात अभी होगी कि संजय यादव की वजह से किस तरीके से झारखंड में सरकार की भी किरकिरी हुई। हम सरकार की किरकिरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो संजय यादव जिनका पहला मिशन ये था और जिनका आखिरी मिशन भी यही था कि कैसे उनके बेटे को महागठबंधन से आरजेडी से टिकट मिले। वो संजय यादव तेजस्वी यादव के करीबी बताए जाते हैं और उन्होंने एक तरीके से पटना में डेरा डाल दिया, अपने बेटे के लिए टिकट भी ले लिया। टिकट ऐसे लिया कि उसकी वजह से 2 जगह गठबंधन संकट में पड़ी। एक तो बिहार में वो सीट कांग्रेस की सिटिंग सीट हुआ करती थी, वहां पर जाके आरजेडी के संजय यादव ने अपने बेटे के लिए टिकट ले लिया। दूसरी तरफ झारखंड में भी संकट में डाल दिया गठबंधन को, क्योंकि जिस तरीके जो संजय यादव अपने बेटे के टिकट के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, उस संजय यादव ने एक बार भी ये नहीं बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन और जो कल्पना सोरेन, जिनके रामों करम पर वो चुनाव जीत कर गोड्डा से आए हैं, और उन्होंने अगर गोड्डा में कार्यक्रम नहीं किया होता, सभा नहीं किया होता, तो संजय यादव शायद विधानसभा नहीं पहुंच पाते और मंत्री भी नहीं बन पाते। उस हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की भागीदारी हो बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके लिए एक बार भी उन्होंने प्रयास तक नहीं किया। और यही वजह रही कि वो दर्द झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी दिखा कि किस तरीके से आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने वो पहल नहीं की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहाँ तक कह दिया जो 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आया कि अगर तेजस्वी यादव पटना आकर, रांची आकर कहते कि हारे का सहारा है हेमंत हमारा, अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बिहार में चुनाव प्रचार किए होते तो उसका एक अलग रूप होता। कल्पना सोरेन की वजह से महिला वोटर भी महागठबंधन की तरफ खींचती और उसका फायदा होता। ये तो एक अलग चीज है। लेकिन संजय यादव की वजह से जिन चीज़ों को वजह से संजय यादव
के अपने हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षा की वजह से जिस तरीके से झारखंड में जो है गठबंधन संकट में आ गया, बिहार में संकट में आ गया गठबंधन, वो बताता है कि संजय यादव ने अपने बेटे को विधायक बनाने के तमाम तरह के राजनीतिक जोखिम उन्होंने उठाया। लेकिन संजय यादव को जब ये लगने लगा कि उनके बेटे की राह मुश्किल होने वाली है, तो उन्होंने खुले तौर पर अपने सहयोगी हेमंत सोरेन सरकार में अपने सहयोगी मंत्री दीपिका पांडे सिंह पर भी निशाना साध दिया। जो दीपिका पांडे सिंह उसी कहलगांव सीट पर जो है वो अपने पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण कुशवाहा का प्रचार करने गए थे, और एक तरीके से कहा जाए तो संजय यादव के बेटे रजनीश भारती के विरोध में वो प्रचार करने के लिए गए थे। संजय यादव इतने बड़बोले नेता हैं कि उन्होंने दीपिका पांडे सिंह की राजनीति यहाँ तक कि निशिकांत दुबे के भी राजनीतिक गुरु बनने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि अगर निशिकांत दुबे अगर मैं नहीं होता तो निशिकांत दुबे सांसद नहीं बनते, अगर मैं नहीं होता तो दीपिका पांडे सिंह विधायक चुन के नहीं आते। अरे संजय यादव जी, दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस पार्टी की पुरानी नेता रही है और ज़मीन से हम कह सकते हैं कि उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, और एक जो कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता कैसे मंत्री बनता है, वो कहानी है दीपिका पांडे सिंह की। और आप इतने बड़बोले नेता हैं कि आप मीडिया में कह रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह को विधायक बनाने के लिए जो है 2019 में हमने जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अगर वो विधायक बनी है तो उसमें मेरा, आप 2019 में खुद चुनाव हार गए थे। जो आदमी खुद चुनाव नहीं जीत पाया 2019 में, वो दीपिका पांडे सिंह को मंत्री, माफ करिएगा, दीपिका पांडे सिंह को विधायक बनाता है। तो इतने बड़बोले नेता हैं संजय यादव, और उनके बड़बोलेपन कि देखिए कि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हो, उनके बारे में भी वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो निशिकांत दुबे सांसद नहीं बनते। कांग्रेस और बीजेपी से टिकट के लिए मारे फिर रहे थे, उन्होंने ही निशिकांत दुबे की मदद की, निशिकांत दुबे की भी मदद की और दीपिका पांडे सिंह की भी मदद की। तो ऐसे नेता हैं, अपने पुत्र मोह में किस तरीके से उन्होंने गठबंधन धर्म को, एक तरीके से हम कहेंगे तो गठबंधन धर्म को नहीं निभाया, और दीपिका पांडे सिंह पर निशाना साधने लगे कि वो मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करने हैं। दीपिका पांडे सिंह आपके बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं आई थी, वो अपने पार्टी का धर्म निभा रही थी और अपने पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने आई थी, क्योंकि वो सीट कांग्रेस की सिटिंग सीट थी। सदानंद मुकेश उस सीट से जेडीयू के माफ करिएगा, प्रवीण कुशवाहा उस सीट से बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और जो सदानंद मुकेश जो वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार थे और उनकी जीत हुई है, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो सदानंद मुकेश कांग्रेस छोड़ के जो है वो जेडीयू में चले गए, लेकिन परंपरागत तौर पे कहे तो वो सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की सीट रही है, इसलिए उस सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारा। और आप दोनों की लड़ाई, कांग्रेस और आरजेडी के बीच की लड़ाई में ये हुआ कि वहां पर जेडीयू वो सीट आसानी से जीत गई, और अब 50,000 से ज़्यादा मार्जिन से उस सीट को जीत लिया। अब जब चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, संजय यादव एक बार फिर से 1 महीने प्रवास, बिहार में प्रवास करने के बाद 1 महीने से ज़्यादा अब झारखंड लौट रहे हैं। अब उनके झारखंड आने के बाद उनके मंत्री पद पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि ये बातें कही जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने तौर पे कही है कि इस बात की समीक्षा की जाएगी, और मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं संजय यादव, उनको कैबिनेट से बाहर किया जाता है, क्योंकि अगर आरजेडी को बाहर कर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी सरकार पे किसी तरह का कोई संकट दिख नहीं रहा है। इसलिए माना यह जा रहा है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय यादव को कैबिनेट से बाहर तक का किया जाता है। और पुत्र मोह में झारखंड में हमने देखा कि एक तरफ पुत्र मोह में चंपई सोरेन की कैसी राजनीति स्थिति हो गई कि वो पुत्र मोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी गए, और बीजेपी से अपने बेटे को 2 बार चुनाव लड़ाया, और दोनों बार उनके बेटे की बुरी तरह हार हुई। और दूसरा पुत्र मोह संजय यादव को देखने का मिला, जहां संजय यादव गठबंधन धर्म का पालन ना करते हुए, गठबंधन को लेकर उनकी कोई एक तरीके की कोई जिम्मेदारी ना निभाते हुए, वो अपने बेटे को टिकट दिलाने में, उनको जिताने में लगे रहे। लेकिन अफसोस, संजय यादव के बेटे रजनीश भारती की ऐतिहासिक हार हुई। 50,000 से ज़्यादा वोटों से, विधानसभा चुनाव में 50,000 से ज़्यादा वोटों से हारना बड़ा मायने रखता है। तो झारखंड के तमाम खबरों को लेकर हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे।
नमस्कार, जोहार। इस पूरे मामले को लेकर आपको आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।